दोस्तों, हमारे एक अकेले प्रधान सेवक हमारे देश को सही से चला नहीं पा रहे हैं क्या? क्या हमारे प्रधान सेवक देश को सही से नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास शायद वक्त की कमी होगी। 18-18 घंटे काम जो करते हैं हमारे प्रधान सेवक, एक अकेला इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगा? इसलिए एक अकेले को चलाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, आपको पता है कितने लोगों को उतार दिया गया है? 25 लोगों को, 25 प्राइवेट एक्सपर्ट को बीजेपी सरकार चलाने के लिए उतार दिया गया है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जो है, देश के मुखिया, प्रधान सेवक, वो दिन रात काम करते हैं, दिन रात देश सेवा में लीन रहते हैं। 5 किलो अनाज भी देते हैं मुफ्त में। इसीलिए तो 5 किलो अनाज का गुणगान कर रहे हैं रैली में जाकर कि मोदी है तो गारंटी है। इसलिए इस देश का नागरिक जो है वो 5 किलो अनाज लेकर एकदम चंगा है, मस्त है। लेकिन आपको बता दें कि कुर्सी पाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की जा रही है, कितनी जद्दोजहद की जा रही है। वैसे तो हर दिन अखबार के पन्नों में एडवर्टाइजमेंट, गोदी चैनल के एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर पर, बैनर पर, हर तरफ हमारे प्रधान सेवक की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में उड़ा दिए जाते हैं। लेकिन उस सरकार को सत्ता में रहने के लिए, सत्ता चलाने के लिए 50 प्राइवेट एक्सपर्ट की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है। सत्य हिंदी के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। सत्य हिंदी ने ये आर्टिकल छापी है और इस आर्टिकल में सत्य हिंदी लिखता है कि मोदी सरकार चलाने के लिए 25 प्राइवेट एक्सपर्ट मदद के लिए लिए जा रहे हैं। मदद के लिए लगता है प्रधानमंत्री जी थक गए हैं, तभी तो 25 एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। मोदी जी का चेहरा देखकर लोग बावले हो जाते थे। आज लगता है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है। वैसे कम नहीं है, कम कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय इंसान हैं कि हर जगह पर उनका डंका बजता है। तो फिर मोदी जी के शासन में 25 एक्सपर्ट की क्या जरूरत है? चलिए आपको थोड़ा पढ़कर बताएं कि क्या जरूरत है, किस लिए जरूरत है, क्यों प्रधानमंत्री को, बीजेपी को 25 एक्सपर्ट को उतारना पड़ रहा है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार को और भी बेहतर ढंग से चलाने के लिए प्राइवेट क्षेत्र के 25 एक्सपर्ट जल्द ही केंद्र के प्रमुख पदों पर तैनात किए जा रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 3 संयुक्त, जी हां, अलग अलग विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निर्देशकों, उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इनकी नियुक्ति के बाद मोदी सरकार के संचालन में लेटरल एंट्री के जरिए लाए गए अफसरों का बोलबाला हो जाएगा। लेटरल अफसर जो हैं, इस पूरे मोदी सरकार के जो समिति है, इसमें उनकी अहम भूमिका होगी। आमतौर पर संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस के अलावा ग्रुप ए के अधिकारी रहते थे। इनमें से तमाम आईएएस और आईपीएस के राज्यों के कतार से भी डेपुटेशन पर लाया जाता था। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया है कि इन सभी विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में संचालन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने बहुत पहले सरकारी विभाग में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति का खाका लेटरल एंट्री के जरिए तैयार किया था। इसका मकसद है क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रतिभाशाली लोगों को मौका देना। 2018 में लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और अपर सचिव स्तर पर भर्तियों की योजना सबसे पहले बनी थी। सरकार के संचालन में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। असल में सरकारी स्तर पर फैसलों को लागू करने में फाइल संबंधी प्रक्रिया इन्हीं के बीच से गुजरती है। अगर ये काम को निपटाने में तेजी आती है तो काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। इनमें से उच्च स्तर के अधिकारी फाइल पर सिर्फ अनुमोदन या हस्ताक्षर करते हैं। बहरहाल आपको बता दें दोस्तों कि लेटरल एंट्री के आने से आने वाले अधिकारियों को भी सरकारी सिस्टम का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है और मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के लिए 10 संयुक्त सचिव रैंक वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने निकाली थी। इसके बाद यूपीएससी ने अक्टूबर 2021 में फिर से अलग अलग केंद्र सरकार के विभागों में संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।
अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें ये तमाम लोगों का अब अहम पदों पर जिम्मेदारी होगी भाजपा सरकार को चलाने के लिए। सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या क्या करना पड़ रहा है, और अभी तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 24 का इलेक्शन सर पर है। और ऐसे में ये तमाम चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी, और जनता भरोसा किस बात को लेकर करेगी, क्योंकि महंगाई आए दिन कमर तोड़ रही है। ये सब करने से शायद कुछ सुधार हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है, देश का विकास होगा, देश का भला होगा, हम सब की तरक्की होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।